हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड में संताल परगना काश्तकारी अधिनियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो झारखंड में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। संताल परगना भू धारण अधिनियम 1949 कितने अध्याय में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 9 अध्याय में वर्णित है। ठीक है, संताल परगना जो है, संताल परगना भूधारण अधिनियम 1949 में कितनी धारा का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 72 धारा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1949 में पारित हुआ। संताल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 में कितने नियमावली का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 15 नियमावली का उल्लेख है। ठीक है, संताल परगना बंदोबस्त विनियम 1872 में कितनी धारा का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 34 धारा का उल्लेख है। ठीक है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 में किसका उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, ग्राम प्रधान का कबूलियत लिखना तथा जमानत देना संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 7 में वर्णित है। ठीक है, ग्राम प्रधान को किस प्रकार पदांतरण का अधिकार नहीं होगा का उल्लेख किस धारा में है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 9 में उल्लेख है। ठीक है, ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि का उल्लेख किस धारा में है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 11 में है। ठीक है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत ग्राम प्रधान की नियुक्ति कितने रैयतों की सहमति से की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2/3 रैयतों की सहमति से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत ग्राम प्रधान की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रैयतों की सहमति से उपायुक्त करते हैं। ठीक है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 20 में किसकी उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रैयत के अधिकार का हस्तांतरण का उल्लेख है। ठीक है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम के अध्याय की धारा 5 से धारा 11 तक किसका वर्णन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो ए एंड बी दोनों का वर्णन किया गया है, ग्राम प्रधान और मूल रैयतों का। ठीक है, मूल रैयतों तथा मूल रैयत जोत का उल्लेख किस धारा में उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस धारा में है? तो धारा 10 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा किस धारा में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 10 में है। ठीक है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रैयत और रैयत के अधिकार का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयत के भू उपयोग संबंधी अधिकार का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस में है? तो धारा 23 में है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में भवन निर्माण संबंधी अधिकार का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 18 में है। ठीक है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में किसका उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए एंड बी जोत का विभाजन और लगान का वितरण संबंधी उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीएसटी एक्ट पी सॉरी एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण संबंधी प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 20 में है। ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949 के तहत किस धारा द्वारा रैयत को उपायुक्त के आदेश के बाद ही देखभाल किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 14 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस अध्याय में बंजर भूमि एवं खाली जोतों को की बंदोबस्ती का वर्णन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा अध्याय 4 में है। ठीक है, किस धारा के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 27 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस धारा के तहत उपायुक्त बंजर भूमि को शमशान जाहिर थान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 32 में। ठीक है, एसपीटी एक्ट के तहत रैयत का मवेशी संबंधी अधिकार का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 37 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत 5 वर्षों तक किस भूमि को आबाद नहीं किया जाने पर बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंजर भूमि को। ठीक है, किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त और पहाड़ियाँ के साथ नहीं किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 41 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस धारा के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती करने का प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 27 में है। ठीक है, धारा 38 के अनुसार
किसे आबाद नहीं किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चारागाह को आबाद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत नदी नाले रास्ता पूजा स्थल को बंदोबस्त नहीं किया जाने का प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 36 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित जिलों में कौन संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन है? तो ए एंड बी दुमका, साहेबगंज और गोड्डा और पाकुड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन से जिले संताल परगना अधिनियम के तहत नहीं आते हैं? कौन से जिले नहीं आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए एंड बी गुमला और रांची नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एसपीटी एक्ट 1949 के तहत अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसका उल्लेख है? तो लगान का उल्लेख है। ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949 के तहत किस रूप में लगान नहीं लेने का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वस्तु का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान भुगतान करने का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस धारा में किया गया है? धारा 45 में किया गया। ठीक है, किस धारा के तहत ग्राम प्रधान या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा जोखा रखेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 46 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धारा 48 के तहत कौन रसीदों और लेखों विवरणों का प्रपत्र तैयार कराएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन कराएगी? तो राज्य सरकार कराएगी। ठीक है, कतिपय परियोजनाओं के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन संबंधी प्रावधान अध्याय 6 के तहत किस धारा में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 53 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यायिक प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किस अध्याय में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस अध्याय में वर्णित है? तो अध्याय 7 में वर्णित है। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया संबंधी नियम को बनाने का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस धारा में किया गया है? तो धारा 54 में किया गया। ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949 के तहत लगान वसूली के लिए रैयत के विरुद्ध मुकदमे का विनिमय किस धारा में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस धारा में वर्णित है? तो धारा 55 में है। ठीक है, एसपीटी एक्ट के तहत मुकदमे में अपील संबंधी नियम किस धारा में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस धारा में है? तो ए एंड बी धारा 57 और धारा 58 में है। ठीक है, एसपीटी एक्ट के तहत अध्याय 8 में किसका प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अध्याय 8 में किसका प्रावधान है? तो परिसीमा का प्रावधान है। ठीक है, परिसीमा का सामान्य नियम किस धारा में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 64 में वर्णित है। अपीलों के लिए परिसीमा का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 66 में किया गया है। ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949 के तहत अध्याय 9 में दंड संबंधी नियम किस धारा में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दंड संबंधी नियम जो है आपका धारा 67 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पैसा को किस उपबंध के तहत कानून का दर्जा मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पंचायत उपबंध के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्राम सभा को पैसा के तहत क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अस्थायी योजना एवं सामाजिक संस्थाओं के कार्यकलाप पर नियंत्रण को रखना जो है वो ग्राम सभा को पैसा के तहत अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कब पारित किया गया? तो 1996 में पारित किया गया। ठीक है, पैसा कानून को कब लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 24 दिसंबर 1996 में लागू किया गया था। ठीक है, पैसा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त करना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निम्न में से किसे सशक्त करना है? तो ग्राम सभा को सशक्त करना है। ठीक है, पैसा कानून के तहत ग्राम सभा को निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो उपरोक्त दोनों जो अधिकार है प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से? ग्राम सभा अस्थायी योजनाएं एवं उनके स्रोतों पर नियंत्रण रख सकती है। ठीक है, और ग्राम सभा सामाजिक संस्थाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकती है। ये दोनों योजना जो है आपका पैसा कानून के तहत ग्राम सभा को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पैसा कानून के तहत ग्राम सभा को निम्न में से किस गतिविधि पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त में सभी लघु वनोत्पाद पर और अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण पर, मादक पदार्थ के विक्रय एवं सेवन पर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।